आज हम लोग अब प्रैक्टिस सेट 19 कर रहे हैं। 19 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हम लोग ये क्वेश्चन एक अक्सर आता है, तो इसको कैसे करते हैं, इसका रिमाइंडर जो होता है, इसका आंसर कैसे निकलते हैं। तो देखिए इनमें क्या है कि अगर आप इस गिनती को इसके बराबर लाना चाहते हैं, माने 67 को अगर आप कॉन्ग्रुएंस करना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंस एक होती है, तो उसको करने के लिए आप जब -1 करेंगे तभी तो 68 के बराबर होगा। तो इसको MOD 60 के बराबर मॉड बने ये होता है जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, उसको मैथ्स में MOD या कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में MOD हम लोग बोलते हैं। MOD 68 माने किसी गिनती को 68 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं मॉड, MOD मॉड। तो वो मॉड अगर इसको कॉन्ग्रुएंस में डालना हो तो यहाँ से एक कम करेंगे इधर से, तभी तो बराबर होता है। इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो जाता है ऐसे सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए होता है कि -1 कम करना है तो -1 की पावर ले लेते हैं, जो पावर ये दी होती है, -1 की पावर प्लस ये वाली गिनती, मतलब ये वाली गिनती की जगह पे 67 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। -1 की पावर हो जाती है, तो ये किसी भी चीज की अगर पावर ऑड में अगर है तो 1 की पावर तो प्लस का 1 होता है, ठीक है, सॉरी, तो वो निगेटिव में आता। अगर ये गिनती ऑड है, ये गिनती अगर ऑड है तो आंसर हमेशा निगेटिव में होगा, और ये गिनती अगर पॉजिटिव थी, ये गिनती ऑड है तो आंसर माइनस में आया 1 का, और अदरवाइज पॉजिटिव होगी तो प्लस का होगा। प्लस 67 तो आंसर कितना हो गया, 66 हो गया आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब एक और सवाल करते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, what will be remainder if is divided by 18। बस इसमें और उसमें फर्क क्या था, उसमें था 67 की पावर 67 और प्लस 67, मतलब यहाँ पे एक गिनती एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, प्लस समथिंग लिखा हुआ था, यहाँ वो वाली गिनती नहीं है। बस इतना ही सा फर्क है, अदरवाइज ये सवाल बिल्कुल वैसा ही, और करने का ढंग वही होता है। तो 17 और 18 के बीच में अगर हम एक रिश्ता निकालें कि इसको कैसे सही हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस क्या हो सकता है, तो 17 का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, -1 करेंगे तभी तो MOD 18 पे आ जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें -1 की पावर, माने इस 17 की जगह पे हम क्या ले लें, -1 की पावर 200 ले लें, ठीक है। तो हमने पिछले में बताया था कि अगर ये ऑड होता है तो आंसर माइनस में होता है, अगर ये इवन है, अब की बार ये इवन है तो इवन होने की वजह से आंसर क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। तो प्लस का 1 आएगा। अब इसमें पिछले वाले सवाल में प्लस 67 था तो आपने 67 ऐड कर लिया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। पिछले में जोड़ा था गिनती, यहाँ पे कोई गिनती नहीं, अगर कोई गिनती होती तो उस गिनती को यहाँ पे प्लस, जैसे अगर ये माइनस होता या प्लस की कोई गिनती होती तो उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेते। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाते शॉर्टकट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग चलेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि ये एक गिनती दी हुई है 461, 4/62, 4/63, 467। ये गिनती इनमें से किस गिनती से पूरी की पूरी डिविजिबल है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कॉमन आउट कर देंगे। जैसे 461 सब में है तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 461, 4/61 हमने कॉमन आउट कर लिया। तो इससे जब इस गिनती को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इससे जब इसको करेंगे डिवाइड करने पे, अगर बेस सेम है तो पावर सिर्फ घट जाती है, तो पावर घट के क्या बचेगी, 1 बचेगी। इससे इसको करेंगे तो पावर घट के कितनी बचेगी, 2 बचेगी, और इसको अगर करेंगे तो पावर घट के कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी। इस तरीके से पावर घट करके ये बच जाएंगी आपकी गिनतियाँ। तो ये पावर बचेगी, ये 4 की पावर 1 बचेगी, तो बेस भी तो चाहिए होगा, 4 की पावर 1, और यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 2, और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो अगर ये कर लेते हैं हम लोग तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे अगर हम करें तो ये 1 + 4 + 4 4 जा 16 + 4 4 जा 16 4 16 4 जा 64 ये आया।
तो अब गिनती कितनी होगी, 4 की पावर 61 इंटू 4 1 5, 5 और 6 11, 4 15 5 आए 1 2 6 2 8, 85। तो 85 आ गया आपका, ये सम कितना आ गया, 85 आ गया। अब हम देखना है हमें कि इनमें से किस गिनती से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए अगर हम इस यहाँ पे इस गिनती को हम तोड़ लें, इस गिनती को अगर हम लोग तोड़ लें तो कैसे हो सकता है, 4 की पावर आप 60 लिख लीजिए, तो एक 4 अलग हो गया, 4 की पावर 1 अलग आ गई, तो 61 हो सकता है। तो हमने 4 को तोड़ लिया इंटू 85। ओके, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये और ये गिनती मल्टीप्लाई हो सकती है, 4 की पावर 60 इंटू इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 20 का 0, 8 32 और 2 34। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये गिनती 0 पे है, 10 की पावर पे है, तो यहाँ पे ये गिनती 3 13 इसमें से तो कटेगा नहीं, सिर्फ 10 से ही कट सकता है ये गिनती। तो इसीलिए ये पूरा किससे डिविजिबल होगा, बाई 10 होगा, बाई 10 से ही हो सकता है। ये भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से बाई 10 ये गिनती डिविजिबल है। अब ये सवाल है जिसमें 2 की पावर दी हुई है और पूछा गया है कि x इक्वल टू कितना होगा। तो ऐसे सवालों में x इक्वल टू क्या होता है कि ये 2 की पावर 30 है ना, तो ऐसे सवालों में आंसर 2 की पावर 30 ना होकर के 30 में 2 और जुड़ जाते हैं। इसमें ये 4, यहाँ कितनी गिनती है, 2 2 4 गिनती है। 4 गिनती का अगर हम लोग ब्रेक करें तो 2/2 होता है, 2/2 मैंने 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो 4 हो जाता है जाकर के। तो यहाँ पर 2 की पावर ले लेते हैं तो 2 की पावर 30 है, 1 2 की पावर 2 और आ जाती है। तो ऐसे सवालों का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 32 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं 32 आता कैसे है। ओके, 2 की पावर 32 आप शॉर्टकट में आपने टिक लगा दिया, काम खत्म हो गया। अब देखिए ये आता कैसे, ये आता है, इसमें से पहले हम कॉमन को पहले बाहर कर लेंगे। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह इसको करने के वही तरीके होते हैं। कॉमन को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इस बार सब में 1 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 30 और ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। अब 4 अभी बताया ना, 2 की पावर 30 और 4 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं। तो 2 सेम है, गुणा करने पे पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 32 ये आंसर आपका हो जाता है। इस तरीके के सवालों में, इस तरीके के सवालों को इस तरीके से कर लीजिएगा कि पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 पर 30 पे 2 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे एक सवाल करने जा रहे हैं। अब हम लोग इस तरीके के एक सवाल को करेंगे, लेटर टाइप में होते हैं, मैंने 1 2 3 4 या गिनतियां अलग भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गिनतियां इसी तरीके से सीरियल से हो, बट एक समझाने के लिए एक लेटर टाइप ले लिया गया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका कोई शॉर्टकट नहीं, तो आप नीचे से धीरे धीरे करके चले जाइए। जैसे ये वाली गिनती है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 + 3/4 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ हो जाएगा, 4 में 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा। यानी कि ये गिनती कन्वर्ट होकर 7/4 में आ जाती है। और चूंकि ये लाइन के नीचे, तो ये गिनती ऊपर जाएगी तो गिनती पलट जाती है। तो ऊपर यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 4/7। तो ये ऐसे आपको देखना है और शॉर्टकट याद रखना है कि भाई ये इसमें हो जाएगा तो 4 और 3 7 हो जाते हैं, और 7 ऊपर जाकर पलट जाएगी तो ये गिनती 4/7 हो जाएगी। अब अभी ये बताया कि ये ऐसे कैसे जुड़ता है, जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो 7 2 जा 14, 14 और 4 18, बने ये 18/7 हो जाएगी। ये गिनती कितनी हो जाएगी अब, 18/7। और ये गिनती जब लाइन के ऊपर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा ये गिनती। अब यहाँ पे पिछली बार ये गिनती आके क्या हो गया था, 4/7 हो गया था। ठीक है, 4/7 हो गया, तो यहाँ से ये गिनतियां क्या हुई थी, ये गिनतियां यहाँ से हट गई थी। फिर आपने इनको जोड़ करके 18/7 कर दिया, 18/7 को ऊपर पहुंचा दिया। अब आपके पास क्या, 3 + 7/18, फिर कोई गिनती नहीं है तो मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर लिया, 18 × 54 + 7 = 61/18। अब ये गिनती जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो यहाँ पे गिनती कितनी आ जाएगी, 18/61। यानी कि आपको सॉल्व क्या करना, 4 + 18/61। तो आपका आंसर वही होगा जिसमें 61 नीचे हो, लाइन के नीचे हो। और पूरा करना है तो देखिए 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई गिनती नहीं होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 6 चौक 24 + 18 अपॉन 61, 8 चौक 12, 2 4 2 6 262/61। इस तरीके से ऐसे सवालों का आंसर कर देते हैं। हाँ,
अब एक क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए किसके बराबर है, ए इफ ए इज इक्वल टू इफ ए प्लस, इफ क्वेश्चन ये है इफ ए प्लस इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। पहले इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 2 जा 6 1 7, तो यहाँ गिनती के नीचे क्या बचेगी 1 + 1/7। अब यहाँ कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बचेगा 8/7। और यही गिनती जब यहाँ ऊपर आ जाएगी तो पहले इस गिनती को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस गिनती को 3 2 जा 6 1 7, तो नीचे कौन सी गिनती बची 1 के नीचे 7/3, तो ये गिनती को हम ऊपर ले लेते हैं और गिनती को पलट देते हैं, ये हट जाता है, तो 1 + 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ कोई गिनती नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 3 10, तो आपका वो कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। अब ये 10/7 इस लाइन के नीचे है, तो इसको जब हम यहाँ से जब हम इसको ऊपर यहाँ पे लाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा a प्लस यहाँ पे गिनती आ जाएगी 7, उल्टी हो जाएगी जा करके ये, क्योंकि लाइन के नीचे की गिनती आई है, तो 7/10 इज इक्वल टू 9/10, ये है आपका इक्वेशन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो a बराबर कितने के हो जाएगा 9/10 - 7/10, तो बराबर 2/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2/10 को और काट के छोटा कर सकते हैं आप, 1/5 भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक, ओके, तो इस तरीके से ऐसे सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये एक सवाल है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 3 कितनी बार है 4 बार है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ये। तो आप ऐसे सवालों को हम लोग कैसे क्या करते हैं, पहले लाइन के नीचे की गिनती बनाई जाएगी। लाइन की गिनती के नीचे क्या होगी 2 की पावर कितनी हो जानी चाहिए, 2 के ऊपर पावर कितनी है 3 है, और उसके ऊपर वो कितनी बार है 4 बार है, तो ये कितनी बार है 4 बार हो गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 की पावर, तो ये गिनती कितनी हो जाएगी 8 की पावर 4 हो जाएगी आपकी, ये गिनती कितनी हो जाएगी 8 की पावर 4 हो जाती है। अब जब हमने ये 2 की पावर ऐसे लिखा है तो 2 की ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, पहले तो ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 3 कितनी 4 बार है। तो अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से एक एक करके कम करेंगे, इधर से चलेंगे मतलब कम करते हुए, यानी कि 3 की पावर अब 3 लेंगे, प्लस 3 की पावर 2 लेंगे, हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं, देखिए ऐसे करके, प्लस 3 की पावर 1 लेंगे, प्लस 3 की पावर 0 लेंगे, सर 3 2 1 एंड 0, इस तरीके से इससे कम करते हुए ऊपर को चले जाएंगे। तो हमारी ऊपर कितनी गिनतियां हो गई, ऊपर हो गई हमारी गिनतियां 3 की पावर 0 मीन्स 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो 1 होती है, प्लस 3 3 = 9 और 3 3 = 20, 9 3 = 27, और नीचे कितनी है 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार, तो 8 की पावर 4। अब ऊपर गिनती कितनी हो गई 3 और 1 4, 9 4 13 और 7 हुआ 13, 7 हुआ 20 का 0, हाथ में 2 2 2 4 अपॉन 8 की पावर 4। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 की पावर 4 है, तो 8 की पावर 4, देखिए ये 4 से कट सकता है, ये गिनतियाँ 2 से भी कट सकती हैं, तो हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 5 लिख सकते हैं, और नीचे इसको 8 की पावर 4 क्या 8 की पावर 1 और 8 की पावर 3 ऐसे तोड़ के लिखी जा सकती है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 5 की पावर 8 पे 3, 5 की पावर 8 पे 3, यही आपका आंसर होगा। तो अब ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या आपने देखा कि पहले तो आपने ये लिख लिया, इससे एक कम करके ऊपर ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर इन सब का टोटल करते हैं और नीचे ये वाली गिनती लेते हैं, उसको शॉर्ट काट के छोटा कर देते हैं, इस तरीके से इनके आंसर निकल जाते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाती है। अब अगला एक सवाल लेता हूँ। अब ऐसे सवाल आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो जहाँ कोई गिनती नहीं है वहाँ पे 2 के पेयर होते हैं, जहाँ गिनती लिखी होती है वहाँ 3 के पेयर होते हैं। तो ये ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करिए, इसको भीतर रखिए, और ये चूंकि 2 है तो इसको 1/2 कर लीजिए। ओके, अब क्या हो जाएगा, फिर इसको बाहर कर दीजिए, 24 × 1/2, इससे इसको काट दिया 12 आ गया ना, तो 5 की पावर 12, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से जैसे ये था तो हमने क्या किया 5 की पावर 24 को हम लोगों ने क्या किया
करके लाइन के भीतर कर लिया, ओके। और ये 3 को मैंने थर्ड रूट है ना, तो 1/3 बाहर कर दिया, करते ही ये लाइन हट गई हमारी। जैसे ही आप ये ऐसे करके फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो ये लाइन हट जाती है। तो अब क्या बचेगा आपके पास 5 की पावर 24 इंटू 1/3, और इससे काट दीजिए, 8 आ गया, तो 5 की पावर 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से एक सवाल और है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 1 1 1 1 अगर इस गिनती का अगर स्क्वायर करा जाए तो आंसर क्या होगा। तो कभी आप कैलकुलेटर में अपना ट्राई करिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिए 9 और उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आंसर 1 1 1 1 आएगा आपका। और अगर 1 1 1 1 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आंसर आता है। तो ये कैलकुलेटर में आ जाता है, कभी भी देख लीजिएगा। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 है ना गिनती, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। तो ये कैलकुलेटर क्या करेगा, 5 डिजिट तक का तो ऐसे ही लिख देगा, मैंने 1 2 3 4 और 5 लिखेगा। लेकिन इसके बाद ये रिवर्स चलेगा क्योंकि 5 के बाद खत्म हो रहा है। तो अब लेकिन ये 5 को नहीं लेगा, एक गिनती को ये छोड़ देगा, मतलब यहाँ पे एक गिनती वो 5 को वो नहीं लेता है। अब वो कहाँ से शुरू करेगा, वो शुरू करेगा 4 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिजिट थी, और इसके आगे क्या हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब पूरा आंसर आपका ये होगा जाकर के, ये ऐसे करके ये आंसर आते हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये 5 की जगह अगर 4 अंकों का होता 1 1 1 1 की पावर 2, तो देखिए ये 4 डिजिट है ना, तो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4, उसके 4 नहीं लेगा, उसके बाद लेगा 3 2 1। तो इस तरीके से आपके ये आंसर्स होते हैं इन सवालों के। अब आगे और एक दो सवाल और बताते हैं। अब एक सवाल लेते हैं ऐसे, इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, अगर 17 की पावर 17 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जब भी ये पावर 4 से ज़्यादा की अगर होती है तो आप इसको 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए। तो हम लोग 17 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, बाकी तो कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गिनती कितनी आएगी, 17 की पावर 1 लिखी है। अब देखिए 7 के ऊपर 1 आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट कितनी होगी, 7 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। ये ऐसे करके ये पता लगा लेते हैं कि रिमाइंडर 1 है तो 7 के ऊपर पावर 1 की लगा दी हमने, 1 की लगा करके 7 1 जा 7 है, तो आंसर ये 7 है। अगर रिमाइंडर 2 होता तो 7 2 जा 14, तो 4 आंसर होता आपका, ठीक है। अब ये वाला एक सवाल देखते हैं, इसमें 173 को जब आपने 4 से डिवाइड किया, 100 तो रिमाइंडर आपका फिर अगेन 1 आ गया, 4 चौक 16, 4 चौक 12, 1 आ रहा। तो आपका आंसर कितना होगा, 1 2 2 पे 1, अब 2 1 या 2 ना, तो आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे सवालों में रिमाइंडर ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इसी तरीके के हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट डालते रहते हैं। और हमारे बेसिक्स के लिए भी क्लास 8 9 10 के बहुत सारे मैथ्स के वीडियो हैं, जो आपको अच्छा लगे वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।